हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन क्या होता है। निम्न रक्तचाप किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर में कमी को हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 mm पर एच से कम मिलने पर हम उन्हें लो ब्लड प्रेशर का रोगी कह सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं आइए देखते हैं। फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी, लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड नॉट ईटिंग ऑन टाइम, शरीर में पानी की कमी तथा टाइम पर भोजन न करना। मोर फिजिकल एंड मेंटल वर्कलोड, अधिक फिजिकल तथा मेंटल पर अधिक भार होने की वजह से। फास्टिंग और अधिक उपवास करने से। ट्रामा, मानसिक आघात। एक्सेसिव ब्लड लॉस, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, महामारी में अत्यधिक रक्तस्राव। फ्लूइड लॉस ड्यू टू डायरिया और कॉलरा, डायरिया अथवा कॉलरा की वजह से फ्लूइड लॉस होना। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। लो ब्लड प्रेशर आमतौर 3 टाइप का होता है। सिम्पटोमेटिक हाइपोटेंशन, एसेंशियल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो आइए देखते हैं सिम्पटोमेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में रोग डिजीज की सिवियरिटी के अनुसार एक्यूट तथा क्रोनिक सिम्टम प्रकट होते हैं। इसमें डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, पैलर स्किन, स्वेटिंग, वीकनेस, कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा है एसेंशियल हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन बिना किसी कारण के होता है। 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार का हाइपोटेंशन होता है। इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते। ऐसा हाइपोटेंशन फीमेल्स में अधिक होता है। तीसरा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो की स्थिति रहती है, जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर या अचानक से खड़ा होने पर। इसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जबकि पल्स रेट वैसे ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट में ब्लैक आउट की स्थिति बन जाती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। नाजिया, वोमिटिंग, वर्टिंग, जी घबराना, उल्टी चक्कर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, डल फेस एंड लेजी, आलस हो सकती है। इस सिम्टम्स के आधार पर हाइपोटेंशन को पहचाना जा सकता है। वैसे इस स्फैग्मोमेनीमीटर से देखने पर अगर ब्लड प्रेशर 90/60 एच तक मिले तो लो ब्लड प्रेशर समझना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या क्या है आइए देखते हैं। पेशेंट शुड बी गिवन कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इंजेक्शन नॉर्मल सेलाइन शुड बी गिवन इंट्रावेसनली। इंजेक्शन एनएस नॉर्मल सीरम ऑक्स से देनी चाहिए। Food should be feed continuously so that dehydration does not happen. Vitamin, minerals and protein rich diet should be given. विटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। सिरप बिटकोफाल 2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं या फिर कैप्सूल एट्रिन रोजाना 1 कैप्सूल दे सकते हैं। सिरप बेस्टोजाइम सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं या फिर कैप्सूल यूनिएंजाइम 1 कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, जैसे नाजिया एंड वोमिटिंग होने पर टेबलेट रेंटेक, टेबलेट पेरिसेट 4 mg, हेडेक होने पर टेबलेट डायनापर तथा वर्टिगो होने पर टेबलेट स्टेमेटिल। उपयुक्त ट्रीटमेंट से आराम न हो तो अगर ना हो तो उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही कम हो तो तथा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने हैं टेबलेट इंजेक्शन डोपामाइन इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जा सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।